हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। तो एक और बात की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में रखा है। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात की थी? प्राइम नंबर में हमने कहा था कि जो संख्याएं जिनके केवल फैक्टर एक और एक संख्या खुद है उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर, और 1 से लेके 100 तक कई बार ये वाली बात पूछ लेता है तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आपको और क्या पता होना चाहिए? रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। उससे पहले देख लो कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। कोई छोटे से नंबर को चेक करना है, जैसे मतलब चेक वेदर, मतलब वो वाला वेदर नहीं है, वो तो बहुत औसम हुआ पड़ा है बाहर। चेक वेदर 259, तो साफ साफ पता चलता है 257 इज प्राइम और नॉट। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आपको चेक करके बताना है कि 257 प्राइम है या नहीं है। तो कुछ चेक करके बताना है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि भाई 257 हम 2 से 3 से 5 से ऐसे भाग करेंगे और 257 तक बहुत सारे नंबर हो जाएंगे पता करने के लिए। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये नंबर मान लेते हैं n है, हम कोई भी n स्क्वायर n का लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो इससे बड़ा हो, तो आप बता सकते हैं कि n का लीस्ट मान क्या होगा? 17। 17 16 लेंगे 256 आ जाएगा, 17 होगा। यानी कि अब 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से? 2, 3, 5, 7 और 13, 17, 19 का 17 तक लेना है। तो आप इनसे चेक करेंगे बस। जैसे अभी यही तो मुसीबत आ रही थी कि किस किस से भाग करके चेक करेंगे। तो आपको पता है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कट रहा। 5 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है। 11 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 2 7 नहीं कटेगा 11 से। 13 का रूल क्या पड़ा था? 7 चौक 28 माइनस 3 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 घटाएंगे 11 में से नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे भी, अभी तो मैं फटाक फटाक बता रहा हूँ। 17 से चेक कर लो, 17 से नहीं कटता। किसी से भी नहीं कट रहा ना, इसका मतलब प्राइम है। तो ये प्राइम चेक करने का तरीका है, कैसे करते हैं चेक। ठीक है, हाउ टू चेक प्राइम। तो हमने क्या लिख लिया कि n स्क्वायर ग्रेटर देन 257। ठीक है जी भाई साहब,
तो ये प्राइम चेक करने वाली बात हो गई। पता मैं ऐसा ये मैंने क्यों बताया, मैं पहले ऐसे बताता नहीं था प्राइम रैम चेक वेक करना, कभी मैंने किसी बैच में नहीं पढ़ाया, मुझे फालतू बात लगती है। लेकिन मुझे पता है अब क्या लगता है, मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा मेंस में प्री में कि एन स्क्वायर बड़ा है ए से, ठीक है, एन स्क्वायर बड़ा है ए से, या फिर ऐसे लिख देगा एन का कोई मान दे देगा, मान लेते हैं ऐसे 225 बड़ा है ए से, और फिर बोल देगा ए इज प्राइम नंबर, ए इज प्राइम नंबर। फिर स्टेटमेंट होगा पहला, ए इज डिविजिबल बाय, या ऐसे बोल देगा ए इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं है ए, लेकिन 225 बड़ा है। इसका मतलब कि ये 15 से जितनी भी छोटी संख्याएं कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13, इन सब से कटेगा किसी न किसी से, कोई एक तो सत्य होगी ना, एन इज डिविजिबल बाई 13, तभी ऐसा हुआ है। अगर इनमें से किसी एक से भी कट गया होता तो फिर मतलब नहीं कटा होता किसी से भी तो प्राइम नंबर होता, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 में से किसी से भी कट सकता है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा सवाल आ सकता है कि n मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, 3, 5, 7, 11 और 13, और करके लिख देंगे, या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से या 11 से। और अगर उसने बोल दिया कि इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, इसका मतलब तो तय हो गया कि इवन नंबर है, तो फिर 2 से तो कटना ही कटना है उसका। तो ऐसा कुछ सवाल बना के पूछा जा सकता है पेपर में। ये बात आ गई आपको समझ ऐसे, ठीक है, इतना ज्यादा समझना भी नहीं है आपने, बहुत कम कम समझना। मिस्टर राजा आपको आ रही है बेटा बात समझ, ना लिया आपने? नहीं, क्यों झूठ तुम क्यों झूठ बोलते हो? तुम सुबह भी यही कह रहे थे कि मैं जाके नहाऊंगा, अब जाके नहाओगे? नहा लेते, पता नहीं साबुन से नहाते मिट्टी से नहाते, भगवान जाने। मुल्तानी मिट्टी से तो नहीं नहाते, साबुन से ना, तभी तो फर्क नहीं पड़ रहा। हम और आप कैसे? यार नहीं यार, इस लड़के से कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये यार नहीं यार, ये हमारे दिल के करीब है, ही इज क्लोज टू माई हार्ट। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे 3-3 घंटे की क्लास आपके नंबर सिस्टम के लगाऊं 6 से 9, तो जो इससे पहले वाला बैच भी है वो दोनों लाइन बराबर आ जाएंगे भी, फिर दोनों को मिक्स करके 6 से 9 लगा दो, तो कम से कम कुछ कवर होगा सिलेबस, 3-3 घंटे क्लास लगेगी तो 6 से 9 में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सैटरडे संडे आने में? और जॉब तो होगी नहीं सैटरडे संडे, तो जॉब है भी तो रिजाइन कर दो 2 दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हाँ मेरी कहता है ऑलरेडी 8-8 घंटे क्लास है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करूँगा। हाँ जी, हाँ बहुत तरीका है। अरे क्या हुआ? अरे हद कर रहे हैं आप ऐसे, मतलब ये स्टाइल नहीं, आप सही पूछ रहे हैं, बताऊंगा अभी, वक्त आने दो, वक्त आने दो, आप वक्त आने दो, टाइम विल कम एंड इट विल हील एवरीथिंग। जिन लोगों के दिल टूटते हैं उनका एक स्टेटस ही जरूर होता है, टाइम विल हील एवरीथिंग। नहीं पता नहीं क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे समझ में नहीं आता, स्टेटस से क्या हो जाएगा? हमें पता है, तुम्हें पता है, उन्हें पता है, और जो दिल तोड़ के जाता है ना उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वो तोड़ के गया है कि वो कहीं और बिजी है, तो उसके बाद आपका स्टेटस बढ़ने का टाइम है ही नहीं, वो अपने स्टेटस बदल रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? कब लगाया पे मैंने थप्पड़ लगेंगे ना तो गाल पे स्टेटस छप जाएगा तुम्हारे, 4 टाइम्स मैरिड, समझ गए? और देख रहे हो मेरे को ऐसे बोल रहा है, इल्जाम दे रहा है बुढ़ापा आदमी। रिलेटिवली प्राइम, सुनो, अपनी डिक्शनरी अलग है और शब्द अलग है, तुम डिसाइड नहीं करोगे क्या बोलना है तुम्हें। मैंने इसको उस दिन भी समझाया था कि तुम जिस एसबीआई बैंक में अकाउंट लेके घूम रहे हो ना, ऐसे मेरे स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ नहीं रही। तुम्हारे तो इतने थप्पड़ मारूंगा ना जूते निकाल के, तुम इसकी श्रेणी में नहीं आते। अच्छा, इसीलिए तो तुम सबके सिलेक्शन मुझे पता है क्यों रुक रहे हैं, सब मुझे पता है, तुम सही दिशा में हो थोड़ी। अब मैं कहता नहीं हूं, शर्म करता हूं, टीचर स्टूडेंट है छोड़ो क्या कहना, लेकिन तुम सही दिशा में हो नहीं।
और नहीं तो ये भी एक मजाक है। आपेक्षित संख्या, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? इफ सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF बराबर 1, दो संख्याओं हैविंग HCF बराबर 1, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर ऐसे जैसे 2, 5, उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है। 1, 12, 1, 25, 9, 25, ये सब ऑल आर क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। उसके बाद को प्राइम, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF, नहीं हैविंग HCF बोलने की जरूरत ही नहीं है। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर कोई भी दो प्राइम नंबर हैं तो उनका HCF अपने आप बना होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2, 5, 3, 7, एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, इसके कभी आपसे पूछ सकता है ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स मतलब कुछ नहीं है, बस इसमें कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें प्राइम होना जरूरी है। आप जब बहुत आगे की चीजें पढ़ोगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, मैंने बोला कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 है वो रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, मिटा दें इसको, आपने लिख लिया। इसके बाद ट्विन प्राइम्स के बारे में लिख लीजिए। ट्विन प्राइम्स, ट्विन जैसे होते हैं, बच्चे होते हैं ट्विन। ये जो हंसते रहते हैं ना कमेंट करके बार बार, या आवाज को कैसे डिस्टर्ब हुई है? कैसे? थोड़ा सा कम करो। ये जो कमेंट मारते हैं ना कि इसीलिए सिंगल हो, इसीलिए अकेले हो, और जब यही बात मैं बोलूंगा ना इसीलिए अब तक जॉब नहीं लगी, इन सब चीजों में ही रह गए, तब बात दिल पे लग जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे ठेस करेगी। मैं बोलूंगा ना कि इन सब चक्करों के चक्कर में ही जॉब नहीं लगी, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये सब चीजें ना आदमी को जिंदगी में बहुत पीछे खींचती हैं। कभी सोच के देखना कि तुमने कितना समय बर्बाद किया है, कितना समय जाया किया, जिसका निष्कर्ष आज कुछ नहीं निकला। कभी सोच के देखना, हमने हर पल ये सोचा कि ये वक्त जो जा रहा है ये सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। सिंगल डबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है जीवन में और आप इसी को सफलता मान रहे हैं, तो असफल होने की सबसे बड़ी वजह यही है। जिसको आप सफलता समझ रहे हैं ये असफलता की सबसे बड़ी वजह है। आप बता दीजिए कि कौन आदमी डबल ट्रिपल और लोग उसको कह रहे हैं भाई सफल है। ये तो दोस्तों में कहते हैं अलग बात है, दोस्तों में कहते हैं अलग बात है, कौन उसको कह रहा है सफल है? सफलता का मतलब क्या है? जीवन में आपने क्या किया अच्छा? तो आप इसको पैमाना मत रखिए किसी भी चीज का, अच्छाई या बुराई का, कि आदमी ऐसा है, ऐसा वो ऐसा है। समझ गए आप बात को? अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। ट्विन प्राइम्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। क्या दिक्कत क्या आ रही है आवाज में? किसको आ रही है दिक्कत? अच्छा ठीक है, ऊपर तो ऊपर ही लिखा, ऊपर से शुरू। अच्छा वहां दिख नहीं रहा, ओके। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, ऐसी कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 है,
जिनका अंतर 2 है उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं, जैसे 5 और 3, 5, 41, 43, ये सब प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 है, इनको हम क्या कहते हैं कि ट्विन प्राइम्स है। अच्छा, हो गया तैयार मैटर। लिखें इफ एक्स वाई जेड आर, इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, if x y z are prime number, if x y z are prime number and x plus y plus z बराबर 38, x plus y plus z बराबर 38, x plus y plus z बराबर 38, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का अधिकतम मान क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का अधिकतम मान क्या होगा। मैंने तुमसे कितना आ गया। जैसे आप मैक्सिमम मान चाहते हैं तो भी सबसे छोटी ये कौन सी प्राइम नंबर है, कितनी लिया आपने, 2 प्राइम नंबर लेना ना, 2 एक्स ही निकालना है, इसको आपने 2 ले लिया और ये 3 लिया पहले आपने, मान लिया 3 और 2 5, तो आपने ये कितना आ गया 33, लेकिन वो प्राइम नहीं है, सब प्राइम है, तो फिर आपने इसको बढ़ाया 5 लिया, तो 5 और 2 7, ही कितना आ गया 31। अब क्यों प्राइम फंस गया, नहीं फंसता तो फिर 2 को भी चेंज करना पड़ता। हाँ यही करना पड़ता और क्या। या फिर हम पहले इसी को प्राइम नंबर सेट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया वही है कि भाई 38 से छोटा 37 होता है एक, तो या तो 37, अब 37 में तो ये आ नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का सम एक नहीं आ सकता, तो 37 तो वैसे कट गया, 37 से पहले फिर 36, 35, 34, 33, 32, 31 ही बचता है, 31 बचता है, तो उसके अलावा कितना बचा 7, अब 7 बनाया जा सकता है 5 और 2 से, तो 2 और 5 भी प्राइम है, तो इसका मैक्सिमम मान कितना आ सकता है 31। ठीक है भाई, आपको क्लियर है भाई साहब, और कोई शिकायत तो नहीं है इनकी, सब ठीक है। हाँ हाँ जी बताइए बताइए, हाँ जी आप बताइए हैं। नहीं नहीं, देखिए प्राइम नंबर का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का किया था, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू द प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिटी, तो नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, नेगेटिव में हमने माना ही नहीं नंबर को, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में हम फैक्टर नहीं निकालते। आपने कभी सुना कि 2 का फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको जवाब होगा 1 और 2, तो क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता -1 और -2, ये भी फैक्टर है, लेकिन नहीं। तो जब हमने गणित की शुरुआत की तो हमने नेगेटिव में फैक्टर को लिया नहीं, वैसे ऐसा हो सकता था, लेकिन इससे बहुत सारी गणित बदलनी पड़ेगी और अभी बड़ी हंसी सी आएगी। जैसे आप अगर नेगेटिव में फैक्टर लेने लगो तो ये सवाल गणित से खत्म हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमेशा 0 हो जाएगा, और जब ये हमेशा 0 हो जाएगा तो परफेक्ट नंबर खत्म हो जाएगा, कोई मायने नहीं रहेंगे परफेक्ट नंबर के, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर 0 है। गणित से बहुत सारी चीजें हट जाएंगी। आप सोचो -1 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिसका एक फैक्टर -1 और एक होगा, तो -1 सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा, पूरी गणित बदलनी पड़ेगी अगर आप नेगेटिव में लेंगे नंबर तो।
इवन और तो माइनस में होता है। कल पढ़ा हमने इंटीजर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया। आप भूल गए माँ का प्यार मगर उसका नहीं भूलते। देखो आई, अरे ये इन लोगों के लिए, आप भी ना, मैं क्या बोलूं इन लोगों को, बताइए आप, इनका कोई स्टैंडर्ड रखेंगे नहीं, नेगेटिव और जीरो। एक क्लासिफिकेशन किया था हमने, और एक क्लासिफिकेशन किया था इवन और ऑड, ऐसे किया था। फिर इस पॉजिटिव का हमने प्राइम, यूनिटी और कंपोजिट किया था। बताइए अब इसमें देख के बताइए कहाँ कोई डाउट और कंफ्यूजन है? देयर इज एनी डाउट और कंफ्यूजन हियर? नो। अधूरी बीएससी आपको समझ आ रहा है बेटा? आपकी सहेली मिली थी, कह रही थी निगम पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ, कैंपेनिंग कर देना। कह रहे अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा ऐड कर देना। मैंने कहा ठीक है, प्रमोशन टीम से बात कर लेना है। हाँ, घूमती रहती, पढ़ने का तो उसका नाम ही नहीं गई। ऐसे सिलेक्शन होता है? मैंने उसको ये बात बोली तो कह रही मैं सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हो गई, ज्वाइनिंग लेटर दिखा दिया। बताइए है क्या बोलते फिर? बताइए फिर ये और कहते कि जॉब तो छोड़ रही हूँ, इसमें क्या है? तब तो मतलब और ही ज्यादा क्या बोले। नहीं, उसने पढ़ा है, सब पढ़ा है उसको अच्छे से, लेकिन उसकी हंसी मजाक क्या, वही जूनियर जो थी अपनी, काफी झंड की हमने उसकी यहाँ पे। और बताइए भाई साहब, सबसे पीछे भोपाल वाले भाई साहब बैठे हैं, हाय। अरे जबलपुर वाले भाई साहब हैं, हाय, कैसे हैं आप यार? यू लुकिंग ऑसम, थैंक यू। यूट्यूब भी बोलते हैं कभी थैंक यू। नहीं कोई नहीं, खैर क्या फर्क पड़ता है। आप कभी कभी आते हैं, ऐसा क्यों? यू केम मतलब कभी क्या? आप व्हाट्स योर गुड नेम? पूरा नाम बताइए। कहाँ से आए हैं आप? रेवाड़ी की। अच्छा, आप क्लासमेट हैं क्या इनके? ओहो, मैंने सुना आप और पांडला क्लासमेट हैं। वही मुझे लगा कि सीनियर लोग इतने, आप इतने सीनियर लगते भी नहीं है। पांडला हमारा एक एज ग्रुप में आते हैं भाई। ये लोग अभी बच्चे हैं, अभी इन लोगों का एमए बीए नहीं कंप्लीट हुआ। हम लोग एमए, एमकॉम, डबल एमए, हमने तो नर्सरी ही एमए से शुरू की थी। इंग्लिश ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस था। अरे बोथ, कंप्यूटर इंग्लिश में जरूरी है, कंप्यूटर के लिए इंग्लिश जरूरी थी, तो हमें साथ में इंग्लिश ऑनर्स भी परफॉर्म करनी पड़ी। यार नर्सरी की है, सिक्स में पढ़ी वो तो अलग चीज है। नर्सरी जब की तो इंग्लिश ऑनर्स से शुरुआत की और कंप्यूटर के साथ। जब तुम्हारा तीसरी शादी हुआ था तब तो हमको लगा कि अब मैथ पढ़ना चाहिए, तुमको बीच में जरूर बोलना है। ये लड़का ना, कौन? ये तो मैथ कैसे पढ़े ये तो बताओ। आप आइए कभी घर पे, आराम से बैठी चाय पकौड़ी खाएंगे, दिखाएंगे कैसे पढ़े। बताएं कैसे, बताइए बताइए। आप वीडियो कॉल करिए कभी, बताएं वो कैसे पढ़े मैथ। ये अब आपको क्लियर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट तो नहीं है जी आपके दिमाग में, कोई फितूर चल रहा हो। दो तीन जो क्लासमेट आ जाते हैं ना, बड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में। अच्छा, आपको ये बताना है, इफ if p and 8p minus 1, if p for public, p for Pakistan, if p, अच्छा, if p and 8p minus 1 are prime, ये कौन है? ओहो, इफ p, तो लाइन से कैसे सो रहे हैं बंदे? इफ p एंड, क्या बोला मैंने? 3p माइनस 1, 8p माइनस 1 आर प्राइम। इफ p एंड 8p माइनस 1 आर प्राइम, तो आपको बताना है कि 8p प्लस 1 क्या होगा। 8p प्लस 1,
प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, या दोनों होगा, ये बताना। हम उम्र बताएंगे, तुमने इसका मतलब नहीं बताया। मतलब भाई बात क्यों कर रहे हो गया सवाल। गुप्ता जी आपकी दुकान बंद कर दूंगा मैं 2 मिनट में, फिर आप कहोगे कि ये आदमी ठीक की नहीं है। 4.605 21 21 आ रहा है नहीं यार, ग्रेटर देन आ रहा है मेरे हिसाब से तो है? क्या ठीक है, देखिए आप बताएंगे क्या है ये लड़का। हाँ जी, बीएच लॉजिकली नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप नहीं नहीं इट्स ओके, ठीक है। आप ज्वाला जी आप बताइए। कंपोजिट होना चाहिए, ओके। दोनों हो सकता है। लॉजिक के साथ कौन बताना चाहेगा? एनीबडी एल्स? आप बताना। हाँ एक सेकंड, हाँ जी आप बताइए। हाँ मतलब आपने वैल्यू रखी है, मतलब वो तो फिर ये सब बता ही रहे, मतलब लॉजिकली नहीं बता पा रहे। कोई बात नहीं, देखिए मैं बताता हूँ ना लॉजिकली हमारा जन्म किस लिए हुआ। देखिए 8, नहीं नहीं ऐसे मत कहो, आप ऐसे बोलो बड़े प्यार से कि 3 लगातार संख्याएं हैं और 3 लगातार संख्याओं में एक संख्या 3 से जरूर कटेगी, हम जानते हैं इस बात को। 3 लगातार संख्याओं में एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। आप कह रहे हैं ये दोनों प्राइम है, ये तो कटनी से रही 3 से, तो फिर ये 3 से कटेगी, और जब ये 3 से कटेगी कंपोजिट होगी। कल को ये बात भी पूछी जा सकती थी 8p+1 विल बी डिविजिबल बाई श्योर, तो जवाब होता 3। आप खुद बताइए, कोई भी 3 संख्या लगातार लिख लीजिए, कोई भी 4 5 6, कोई भी जो आपको दिल करता है, 41 42 43 49 50 51, कोई भी 3 संख्या लगातार लिख लीजिए। क्या? कहां पे? अरे आप लिखोगे नहीं तो मतलब क्या इस बात का, मैं जिम्मेदार हूं? लेकिन ऐसे नहीं है। अरे सुनो तो, पी आई, मेरी बात तो सुनो। ऐसे 8p कैसे प्राइम हो जाएगा? दिमाग नहीं तुम्हारे पास? 8p कैसे करेंगे ना, अभी इसका जुगाड़ भी। तुम इतने हीरो क्यों बन रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे p प्राइम नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है p प्राइम नंबर है, अगर मैं 8 से गुणा भी कर लेता हूँ, पूरी बात तो सुनिए, 8 से गुणा कर लेता हूँ तो p प्राइम नंबर है। 3 का मल्टीपल तो वैसे भी नहीं है, 3 का मल्टीपल तो वैसे भी नहीं, तो मैंने 3 संख्या लगातार बना ली, 8p-1, 8p और 8p+1। अगर p प्राइम नंबर है और मैं 8 से गुणा कर लेता हूं तो क्या वो 3 से कटेगी?
नहीं कटेगी, क्योंकि प्राइम थी वो किसी से भी नहीं कटेगी, और 8 से गुणा करने पर 3 से कटने का कोई लेना देना नहीं है। आप बात को समझिए, सर मत पकड़िए भाई साहब, दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कोई हलवा नहीं है, हर चीज परोस दी आपने चाट लिया ऐसे करके, चूरन नहीं है कोई बाबा के द्वारा बनाया हुआ, तेजाब में नमक भून दिया। आपके गांव में नहीं आता था तेजाब में नमक भून के वो देता था भाई साहब, पीला नमक नहीं, अरे जीभ जल जाती थी उससे। किस किसने खाया है, कितने बच्चों ने खाया है? रद्दी से खाया होगा, रद्दी कॉपी जो बच जाती है, कॉपी दी बाबा को, बाबा दो पुड़िया चूरन। आप समझ, पूरी बात बता रहे हैं, मैं ये कह रहा, आप समझ के ना, मैं ये कह रहा था जैसे p प्राइम नंबर है और अगर आप 8 से गुणा भी कर लेते हो इसको तो भी ये प्राइम भले नहीं रहेगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी। तो आपको ये पता लग गया कि ये 3 लगातार संख्याएं हैं या नहीं, और ये तो प्राइम है, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये 3 से वैसे नहीं कटेगी और 8 भी वैसे नहीं कटेगी, और हर 3 में ये गारंटी है कि एक को 3 से जरूर कटना है, इसका मतलब ये कटेगी 3 से। समझ गए ना, दिमाग लगाना पड़ता है, कोई मतलब। अरे रख तो कुछ भी देंगे, रखने को तो लोगों ने दिल रख दिया कदमों में। आप हाँ कटेगी, आप समझ नहीं रहे, वो तो मुझे पता है कि आपने 3 यहां रख दिया, पुट कर दिया, वो तो निकाल देंगे। मैं तो आपको लॉजिक बता रहा था कि क्या लॉजिक मैंने लगाया। मैंने बोला कि p प्राइम नंबर है और मैंने 8p लिख लिया, तो मैंने 3 लगातार संख्याएं लिख दी। अब मैं ये जानता हूं कि 3 लगातार संख्याओं में एक संख्या 3 से जरूर कटती है, और 8p-1 प्राइम दे रखा है जो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, और 8p वैसे नहीं कट सकता 3 से, 8p क्योंकि p आपने प्राइम नंबर बोल दिया, तो फिर 8p+1 गारंटी है कि 3 से कटेगा ही कटेगा। ये मुद्दा था। लगातार लगातार नहीं है तीनों, क्यों एक एक जोड़ो आप, लगातार नहीं है। 8p-1 में एक जोड़ा 8p, 8p+1, मतलब कमाल कर रहे हैं आप। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ समझ गया मैं बताता हूँ, एक सेकंड भाई, आप सुनो सुनो, आप एक एक करके बोलेंगे, हर एक की बात का जवाब मिलेगा। भाई साहब सबसे पहले बोलेंगे कैप लगा के हैं, सबसे ज्यादा ठंड लग रही है इनको। क्या नाम है भाई साहब आपका, गुड नेम बताइए। आशीष, नाइस नेम, नाइस नेम। तो बताइए कहां से आए हैं आप? रोहतक। कई चेहरे ऐसे हैं, रोहतक हो गया, पानीपत, सोनीपत, मैं इस चेहरे से पढ़ लेता हूं कि विचारधारा कहां की है, लेकिन अगर दाढ़ी से ढक लें लोग तो अलग बात है। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बड़े प्यार से आप जो बोलिए। पी की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं, बड़ा बड़ा प्यारा इन्होंने सब, ये काफी सारे लोगों के मन में जवाब है कि पी की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं। मैंने पी की वैल्यू 3 कंसीडर की, तो ये कितना आ गया 3, ठीक है। मैं पहले करता, पी की वैल्यू 3 कंसीडर की मैंने सबसे पहले, तो मैंने पी की वैल्यू 3 कंसीडर की, 3 आ गया, 3 अट्ठे 24 में से 1 गया 23, और 3 अट्ठे 24 यहाँ पे लिखा हुआ था 25, तो ये कंपोजिट आ गया। तो पी 3 तक ये क्या आ गया, कंपोजिट। अगर मैं पी की वैल्यू 2 रखता तो 2 तो रख सकता हूँ, प्राइम नंबर है, 2 अट्ठे 16 में से 1 गया 15, नहीं बन रहा तो पी 2 नहीं रख सकता, आप 3 रख दिया। तो 3 पे आपको ये पता चल गया कि ये कंपोजिट है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप ये कैसे पता करोगे कि 3 से बड़े के लिए है या नहीं। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपको कि पी जब आप 5 रख लोगे, अब आप सब तो चेक करोगे नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप भावनाओं को नहीं समझते। उसकी वजह भी है कि मैं कूद जाता हूं थोड़ा सा ज्यादा, आप पकड़ नहीं पाते, आपकी स्पीड कम है। तो मैंने ये कहा कि 3 पे आपने चेक कर लिया कि ये कंपोजिट है, लेकिन अब 5 पे चेक करना, 6 पे, से कब तक करोगे चेक? 3 पे पता लग गया कि ये कंपोजिट है, अब बात आती है 3 से बड़े के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि इसको 8 से गुणा करके और ऐसे लिखा। अब मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मैं पी बड़ा है 3 से के लिए चेक कर रहा हूं, पी बराबर 3 के लिए तो मैं चेक कर चुका हूं कि ये कंपोजिट होगा। समझ गया बात को? तो फिर मैंने कहा कि जब p बड़ा है 3 से, तो उस केस में ये 3 से कटने से रहा, और ये प्राइम है इसलिए 3 से कटने से रहा, तो एक संख्या जरूर कटेगी लगातार संख्याओं में 3 से, तो ये 3 से कट जाएगी। तो उस हर केस में जहां p बड़ा है 3 से, ये 3 से कटेगी।
अब बात समझ आई नहीं आई? आप रख लो 8 चौक 32 और 1 33, कट रहा है कि नहीं? कटेगा। बात समझ रहे? एक संख्या जरूर कटेगी। 3 से जहां बड़ा है, अगर 3 लगातार संख्या है तो इस बात की गारंटी है कि एक संख्या जरूर कटेगी। हैं? एक से ज्यादा कैसे कटेगी भाई साहब? आप कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसे? आप ये बताओ, अगर एक संख्या 6 3 से कट रही है तो जो अगली संख्या 3 से कटेगी वो इससे कम से कम 3 दूरी पे होगी, 9 होगी या नहीं? तो बीच में 7 8। अब चाहे तो इधर वाली 3 ले लो, एक ही कट रही, चाहे इधर वाली 3 ले लो, एक ही कट रही, बीच वाली 2 नहीं कट रही। नहीं तो 3 का पहाड़ा फिर ऐसे हो जाएगा 7 8 9 10 11। ऐसा पहाड़ा देखे हो कभी बे? आप क्यों नहीं समझते बात को? आपने 3 रखा, पहले आपने 2 रखा, तो 2 रखने पे तो मुसीबत ये आ गई कि 2 8 16 माइनस 1 15, यही प्राइम नहीं रही, तो आपने 3 रख दिया। 3 पे ये भी प्राइम थी, ये भी प्राइम थी, ये कंपोजिट था। अब बात आती है 3 से बड़े की। 3 से बड़े की बात आई कि भाई 3 से बड़े पे मैं 4 पे चेक करूं, 5 पे, किस किस पे चेक करते रहोगे आप? तो हमने कहा कि इसको 8 से गुणा करते हैं, और अब पी बड़ा है 3 से, कुछ भी है, पी बड़ा है 3 से, तो ये 3 लगातार संख्याएं हो गई, और 3 लगातार संख्याओं में एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। ये प्राइम है, ये 3 से कटनी थी, तो फिर ये कटेगी। तो ये क्या होगी? कंपोजिट होगी। इसीलिए हमने बोल दिया कि ये क्या है? कंपोजिट। इनको प्राइम भी तो रखना है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी मैं पी 5 रख दूं। 5 नहीं रख सकते, 5 8 40 में से 39, तो यही प्राइम नहीं बची, इसको तो प्राइम रखना ही रखना है। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आप बोले मैं पी को 6 रख दूं, 6 कैसे रख देंगे? पी तो प्राइम थी, नहीं रख सकते 6। आप 7 रख लीजिए, तो 7 8 56 और 1 57, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? आप कोई भी प्राइम नंबर रखेंगे जिसके लिए ये दोनों प्राइम है, तो 100% ये कंपोजिट होगी और 3 से कट रही होगी। अब इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ना मेरे में हिम्मत है कि मैं आपको समझाऊं। बेटर होगा कि हम इस सवाल को कट कर दें। हम उमर, एम आई राइट? ये लड़का जो, जब तक इसका सपोर्ट हमें नहीं मिलता ना, हम अधूरा फील करते हैं। हाँ भाई। दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, वो भी एक तरीका है, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़े जी। हाँ, इस ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसे तो सवाल पूछने में डर लगेगा हमें। डरते हैं बिल्कुल यार। वो लड़का नहीं आ रहा, दामखड़ा जो था एक। अच्छा अच्छा, एक सवाल लिखो छोटा सा। एक्स में या एक्स तक? लिखना एक सवाल की हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर। क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले बात का जो मैंने मतलब पूछा वो बताओ। आ रहा हूं अभी। हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर? गलत कर रही है ना ये, इनकी इंग्लिश कमजोर पड़ गई। हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर एज इफ इट रिवर्स, इफ इट रिवर्स विल आल्सो बी प्राइम। तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही है मुझे, शकल बदल दूंगा। हाँ, दिल्ली में रह नहीं पाओगे ना, आगरा में। अब बताओ कहाँ रहोगे? फिरोजाबाद? अच्छा फिरोजाबाद, न्यूजीलैंड भेज दो, तुम्हारी शकल है फिरोजाबाद लायक। कोलंबिया भिजवाऊंगा अभी, रुक जाओ, इसको मुर्गा बनाओ जरा। हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर एज इफ इट रिवर्स इट विल आल्सो बी प्राइम। मतलब ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं प्राइम नंबर हैं जिनको उल्टा कर दें तो भी वो
प्राइम नंबर होंगी। चलो जी, इस वाले सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? चेक कर लिया आपने? आपने कर लिया जी चेक? 9 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। देखिए, एक तो 11 से 20 में होगा नहीं, और 20 से 30 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बल्कि 20 भी क्यों लिखना, 19 तक ही लिखते हैं। समझ रहे हैं आप? आप सोचें क्यों नहीं होगा 20 से 30 में, क्योंकि सबके लास्ट में 2 आएगा, उल्टा करने पे तो कभी प्राइम नहीं बन सकता। अब बच गया 30 से 40, और उसके बाद 40 से 50 भी नहीं होगा, 50 से 60 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, 31 से 39 लिख दें, आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी। इसके बाद 50 वाली भी नहीं आएगी, 60 वाली भी नहीं आएगी, 70 वाली तो 71 से 79, 80 वाली भी नहीं आएगी, और 90 वाली आएगी 91 से 99। ये 4 है। तो आप देखिए कि 11 आ जाएगी नहीं, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19 नहीं आएगी, क्योंकि 91 क्या होता है। अब 31 आ जाएगी, क्योंकि 13 का उल्टा ही होती है। 31 के बाद 37, 73 आ जाएगी, बस, और नहीं आएगी कोई। उसके बाद 71 के बाद 71 खुद ही, क्योंकि ये तो 17 का उल्टा पता आ चुकी है। 73 और 79, क्योंकि 97 भी होती है बस, और इसमें केवल 97, और कोई नहीं आएगी, बाकी नहीं है। और कोई प्राइम है आपको लगता है? नहीं। तो कितनी प्राइम हो गई? 3 3 9, 9 प्राइम नंबर होंगे। ये याद भी रख सकते हो कि 1 से 100 तक 9 ऐसी संख्याएं जिनको उल्टा भी कर दो तो भी वो प्राइम होंगे। लिखें, अगला सवाल लिखें एक। यदि n बराबर 1 + x, n = 1 + x, n मतलब n फॉर नमिता, n = 1 + x, x इज द प्रोडक्ट ऑफ, फिट नहीं बैठ रहा ना, x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers, x is the product of 4 consecutive integers, then ठीक है, क्या लिखा जी?
तो आपको बताना है कि कौन सी बात सत्य है। 3 बातें लिखनी है। पहली बात, n इज ऑड, n इज ऑड, पहली बात। दूसरी बात, n इज प्राइम, और तीसरी बात, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें तीनों में से कौन सी बात सही है? कौन कौन सी बात सही है? 2 बातें भी सही हो सकती हैं, बस बाकी सब गलत है। ये कहां समझ रहे हैं? बात को समझ ही नहीं रहे, हीरो बन रहे खामखा। क्या आ रहा है जी? सही है। कोई भी 4 लगातार संख्या, जैसे x बोला ना इसने, कोई भी 4 लगातार संख्या है, कुछ भी आप लिख लो जो आपके दिल में है। 2 3 4 गुणा 5, 5 चौक 20 थे, 60 दूनी 120। तो इसने पूछा n बराबर 1 प्लस x। तो एक तो ये पहली बात तो ऑड होगी, क्योंकि 4 संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हर 2 संख्याओं में एक इवन होती है। 4 में कितनी इवन हो जाएंगी लगातार? है 2 इवन, तो इवन आएगा, ये भी तय है। तो x ऑड होगी क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा। तो ये जो n है ये क्या होगी? ऑड। ठीक है, क्योंकि x इवन आ रही है। उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, 120 प्लस 1 121। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और क्या होगी जी? बस, और एक और भी तो ऑप्शन था दूसरा, क्या? प्राइम। कोई गारंटी नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होगी तो प्राइम का मतलब ही नहीं बचा। तो ऐसा कोई भी बेकार सा सवाल आएगा तो कर लोगे? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? करा जा सकता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपने ट्राई किया? अच्छा, नहीं नहीं, आप उसको वैसे कर लीजिए ना, कुछ जोड़िए कुछ घटाइए। x प्लस 1 मान रहे हैं ऐसे? हाँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी क्या दिक्कत आ रही है फिर? भैया बहुत पढ़ते हैं ये। यार आप ऐसे मत कहा करो यार, इनको पता है ये हम सबके लिए सम्मान नहीं है। अगर अभी कुछ हो जाए, युद्ध छिड़े, तो सबसे पहले सरकार बड़े बड़े लोगों को, उम्र वालों को बुलाएगी। मैं तो रात यही सोच रहा था कि अब अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो सरकार हम लोगों को बुलाएगी, फिर लास्ट में नंबर तो लगेगा ना। सबका बताते हैं ऐसा, मैंने पढ़ा है पॉलिटी में, कि मान लेते जब सेना खत्म हो जाए तो हम सबका नंबर लगेगा कि चलो जी। मैं तो तुम लोगों को लेके चला जाऊंगा, सबसे बड़ी सेना मेरे पास ही रहेगी। है इस लाइन में क्या है? हमारे यहाँ वॉलेंट्री है। अरे चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल लिखना भाई जरा, इतनी कठिन बात तो हमें भी नहीं पता। n की पावर 4 प्लस 4, n की पावर 4 प्लस 4, n की पावर 4 प्लस 4 will be surely, एडवर्ब है श्योरली। अरे नहीं, आप हंसते हो। नहीं, एडवर्ब नहीं है, है श्योरली। ऑप्शन नंबर 1 प्राइम नंबर,
दूसरा कंपोजिट नंबर, ईदर कंपोजिट और प्राइम, इफ, और लास्ट में लिख देना, ये भी स्टेटमेंट का ही पार्ट है कि n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1। कंपोजिट होगी, बहुत सही। मतलब प्राइम भी कभी नहीं, इवन और कंपोजिट गारंटी है। प्राइम भी हो सकती है, पेन देना है। नहीं नहीं, लिंक विंक किसी से कुछ नहीं है, लिंक किससे होगा? हैं? उम्र होली, अब वही है जी, उम्र का तो यही है, तका जाए बेचारों पे। हाँ, ये मैंने तुम्हारा समस्या का सॉल्यूशन कर दिया लल्ला। पकड़ना एक सेकंड पे। ये जो भैया पूछ, ये क्या नाम है इनका यार, ये नाम वीएज, ये कह रहे थे कि क्या आप इस बात को प्रूफ करके बता सकते हो, जैसे यहाँ तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 120 और एक जोड़ा तो 121 आ गया, तो इनका कहना ये था कि क्या आप ऐसी संख्या लेके हमें बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगी हमेशा। ये किन से भैया कहना था? इनका। तो मैंने कहा ठीक है बताते हैं। जैसे n बराबर क्या था? 1 प्लस एक्स था, ठीक है, और x 4 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट था या नहीं था? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस, मैंने m लिखा, m प्लस 1, m प्लस 2 और m माइनस 1। तो ये कह रहे थे बन नहीं रहा, तुम्हारे शादी के 4 योग बन गए, तुमसे इतनी छोटी सी बात नहीं बनती। अच्छा कोई बात, लेकिन तुम अभी कहोगे कि ये बात मैं अलजेब्रा में पढ़ाई थी एक सवाल में, बताना। जैसे m से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस m, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2। इसको t ले लेंगे, याद है करा था अलजेब्रा में, 1 प्लस t और ये t माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया फाइनली m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 4 लगातार संख्याओं में आप कभी भी एक जोड़ते हैं तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, ऑलवेज, इट ऑलवेज बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भले ही वैल्यू ऑफ द m कुछ भी हो। तो आप पूछेंगे कुछ भी तो बता ही दिया जाएगा, लेकिन कम से कम चीजें पूछें तो ज्यादा सही है। जिनसे मतलब नहीं है क्यों पूछना है इतनी। लेकिन अब वही है कि ये टीचर हैं तो हम इनसे कुछ कह भी नहीं सकते ज्यादा। एक टीचर आए थे भाई साहब पढ़ने, चले गए, उन्हें लग रहा था वो अकेले टीचर आए, थोड़ा रोले में थे भाई, मतलब टीचर है। अब ये घटिया नमकीन क्यों लाए हो? ये वाली नहीं खाता मैं, इसमें तो महक आती बहुत गंदी। ये उसकी है, कौन सी ये तो कंपनी हल्दीराम नहीं है, हैं? ऐसे नहीं होती, दूसरी लाओ, दूसरी लोकल है, लोकल। भैया को दे दो, भैया खाली दे। अरे मतलब टेस्ट होता है, मुझे नहीं पसंद जो चीज हो सकता है आपको पसंद हो। नट क्रैकर्स है, हाँ दे दो, पांडला भाई खाएगा भाई। चाय मत, तो चाय मैंने अपने लिए बनवाई है। ये वाली है, कुरकुरे के ना, हल्दीराम के नहीं है ना। चिल्ला लाना, उठा के चिल्ला लाओ। हो सकता है, चलो कोई नहीं, तुम दूसरे ले आओ। हम उम्र की क्या बात हो रही थी, मैं भूल गया, कुछ बात कर रहा था आपसे। हाँ, एक वो टीचर आए थे तो वो उन्हें ये लग रहा था कि वही अकेले टीचर हैं। अब उन्होंने देखा यहाँ तो एक से एक बड़े टीचर, मैंने एक दिन हम उम्र से मिलवा दिया, ये खुद इतने बड़े टीचर हैं, गया महीने सब जानते हैं। एक दो और थे उनसे मिलवा दिया,
भाई साहब 3 दिन में निकल लिए। उन्हें समझ में आ गया एसएससी मजाक नहीं है। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकले, अपने गांव भाग गए। नहीं नहीं, अरे भैया टीचर आप टीचिंग में भी तो वो नहीं बात नहीं रही ना कि टीचिंग कर ले। अब आदमी सोचता है यार अब उम्र हो रही है घर पे भी। टीचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इज्जत नहीं मिलती। बच्चे इज्जत देते हैं, ज्यादा आदत पड़ गई तो बहुत इज्जत। लेकिन जब आप अपने गांव जाओगे कहीं जा रहे हो तो लोग ऐसे करें यार मास्टर है ट्यूशन पढ़ाता है, या तो फिर कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा हो जाए कुछ की बताने की जरूरत ना पड़े। तो बताने की जरूरत ना पड़े कि भाई ऐसा कर रहा है यार, बताने की जरूरत ना पड़े तब तो ठीक है। छोटे मोटे में तो शादी मुश्किल है भाई साहब। एक ऑडिटर की हो जाएगी लेकिन टीचर की नहीं होगी, ये स्थिति है। हमने देखा, हम उमर साहब पूरी बात तो सुनो। जब हम जॉब में थे गवर्नमेंट, 4 महीने लगभग मैं रहा हूं जॉब में, कुछ मैंने काम किया नहीं भले ऐसे। घर पे रोज घर वाले बता रहे रिश्ते आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मतलब रोज फोन आ रहे नौकरी में, समझ रहे मतलब। वही मैं कह रहा हूं कि अरे भैया सैलरी पूछो। हाँ मैं तो बता रहा हूँ नौकरी का मतलब आप ऑडिटर हो, टीए मतलब कुछ नहीं। वही तो लाइन लग रही है, ऐसे कह रहे कि फॉर्च्यूनर देने आ रहे हैं इसकी शादी में। तो फॉर्च्यूनर देने आ रहे हैं कि वो छोटे वाले बच्चों के खिलौने अपने आप चल के नहीं आ जाएगी, उसको भी देने आ रहे हैं लोग। रखने की बात वो बात नहीं मतलब, लेकिन लोगों का सोच वैसा हो गया ना समाज का। उनको लगता है कि जी हमारी बेटी जा रही है तो कहीं सिक्योरिटी इशू है। रे क्या क्या एक आईएएस की क्या सैलरी है? 80,000 रुपए महीने है। एक साल में कितना कमाता है? 9,60,000 रुपए। कितने साल? 20 साल रहता है जॉब में, 30 की उम्र में जॉब लगी, 30 साल भी रहेगा। 30 गुना कितना हो गया जी? 30 गुना 9 लाख, 10 लाख मान लो। 30 गुना 10 लाख कितना हो गया? 3 करोड़ रुपए हो गए। बताए 3 करोड़ रुपए का आईएएस अपनी पूरी जिंदगी में सैलरी कमा पाता है। 3 करोड़ रुपए, बताइए कोई लेवल है यार ऐसे? अरे अरे घपले ऐसे समझते हैं, घपले तो मजा आ गया घपले, ठीक है। बी चंद्रकला ने भी बहुत घपले किए थे, चैनल बना के उनके फॉलोअर्स अखिलेश यादव से ज्यादा हो गए थे। ठीक है, घपले करे थे। अभी देखा नौकरी से सस्पेंड चल रही है और सीबीआई के आए दिन बुला के पूछताछ हो रही है। कौन? वही तो मैं कह रहा हूं, अब सरकार पे बहुत प्रेशर है भैया। हाँ, अब उतना आसान नहीं रहा कि आप घपले। आपको तो ये लगता है एसएससी की नौकरी में मैं तो पता नहीं जाके सीधे 2-10 करोड़ कमा दूंगा। पता अब मुझे फोन करके बता ना कि क्या हालत है। ऐसे बोलो कि छोड़ दें, क्या करें? ऐसे रजिस्टर उठवाए जाएंगे तुमसे, अपने आप को समझते हो बहुत वो। हम तो इसलिए कह रहे कि एक बार करके देख लो, फिर यार मना कर दे रहे हैं नौकरी के लिए। एक बार हर काम करके देख लेना चाहिए ताकि अफसोस ना रहे कभी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अब तो मोदी सरकार ने वीआईपी कल्चर तक हट गया। उन्होंने कहते सीधे आईएएस भी अब स्कूटर पे चलेगा। अब जब स्कूटर पे चलेगा तो आईएएस बनेगा क्यों बंदा? बताइए। स्कूटर पे तो गुप्ता जी प्रोविजन स्टोर खोल के भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। हाँ, तो अब वो जमाना नहीं है कि 300 करोड़ के घपले। आप तो बिल्कुल एकदम मतलब देश लूटने को बैठे हैं, देश लुटवाने को बैठा है कि देश लूट लेंगे, आप 300 करोड़ ले लेंगे साहब और पता नहीं चलेगा। अगर ले भी लेना अपने 2-4 करोड़ तो वो जमीन में दबे ही रखे रहेंगे। तो ऐसे तो मेरे दबे 5,000 करोड़ रखे हैं जिन्हें मैं निकाल नहीं सकता कभी। ऐसे दवाई लिखेगा रखेगा, फायदा क्या जो रखे हैं? अगर आपको ऐसा ही कॉन्फिडेंस लेना है तो कुछ नहीं करना, 2-2 हजार के नोट और कागजों की गड्डियां बना के ऊपर चिपका देने हैं ताकि लगे कि पूरे में 2-2 हजार का नोट है। अगर कॉन्फिडेंस ऐसे ही आना है तो n की पावर 4+4 को हमें प्रूव करना था कि ये कंपोजिट होगा या क्या। अरे नहीं, अब तुम देखो ट्राई करके अपना, तुम्हें कैसा लगता है। देखिए हर आदमी का अलग अलग दिमाग है। आदमी सोचता है कि यार मैं तो क्लर्क लग जाऊं, कुछ काम ना करना, बस चुपचाप बैठे रहे।
फैक्टर कर रहे हैं इसके, मैंने फैक्टर करना आपको सिखाया भी होगा अलजेब्रा में, नहीं आता तो अभी आगे सीख जाएंगे। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2n और एक ब्रैकेट में n² + 2 माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 का स्क्वायर और +1, और दूसरा n+1 का स्क्वायर माइनस +1 सॉरी n-1 का स्क्वायर। अब हमने बोला था कि n बड़ा है 1 से, अगर n 1 से बड़ा है तो इनमें से कोई एक तो आएगा नहीं, एक से बड़ा ही आएंगे, एक से बड़ा ही आएगा, ये चीज 0 से बड़ी होगी तो ये एक से बड़ा ही आएगा, यानी कि इसके दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं, कोई भी आप वैल्यू जैसे n+1 का स्क्वायर +1, n+-1 का स्क्वायर +1, ऐसे तो बन रहा है हैं? हाँ तो हो ही नहीं सकता, यही तो पता नहीं, कंपोजिट होगा ऑलवेज। मैंने एक साथ लिख दिया n+, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है, दो फैक्टर आ गए और 1 से बड़ा होगा, जबकि कंपोजिट में क्या होता है, ओ प्राइम में क्या होता है कि एक फैक्टर 1 और दूसरा नंबर खुद होना चाहिए, और अगर दोनों 1 से बड़े हो रहे हैं यानी कि 1 नहीं है तो फिर प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। अगर किसी भी संख्या के दो फैक्टर हैं जिनमें एक 1 नहीं है तो संख्या कैसी होगी, कंपोजिट होगी। बात समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स? बस इससे ज्यादा मत पढ़ो कंपोजिट और प्राइम के बारे में, चक्कर आ जाएंगे तुम्हें, चाय ठंडी करा दी सारी। P and Q are relatively prime number and P plus Q बराबर 11 और P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर P, Q? P, Q के कितने युग्म संभव है? P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्या हैं, P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्या हैं, P प्लस Q बराबर 11, 11 बोला कितना, 11, P बड़ा है Q से, तो P, Q के कितने युग्म संभव है? हाँ जी बताइए भाई साहब, मुझे बताइए आप कौन सा वाला? दोबारा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं ना, दोबारा बता देता। अभी नमकीन के साथ चाय पी रहे हैं, अभी बताते हैं। आप खाएंगे नमकीन? कहाँ भिजवाएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार से? बिहार शरीफ तो वहां नहीं मिलती? वो तो मैंने देखा था, मैं एक बार बिहार शरीफ आया था भाई साहब, नाश्ता भी नहीं मिला था, तब से मैंने कसम खा ली अब दोबारा नहीं जाऊंगा कभी। पक्का? यार पता है उसमें
सुन रहे होंगे जो चला रहे हैं इसको, प्लेट में भुजिया रख के बोले जीभ से चाट लो, मतलब वही था। मैंने बोला चाय, बोले चाय तो यहाँ मिलती नहीं है। ऐसी कौन सी जगह भारत में जहाँ चाय नहीं मिलती? चाय से लोगों की सांसें चल रही हैं। सबसे सस्ता पीने के लिए है क्या? है? ये वाली बात गलत है, चाय से देश चल रहा है, मतलब क्या है इसका? अच्छा, हमें नहीं पता जी चल रहा है। आपको चाय से कोई मतलब नहीं है? कॉफी चाहिए? कॉफी कह रहे अभी हम बॉर्नवीटा पीते हैं। सही है, अपने आप को बच्चा समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखें भाई, ये n की घात 4 था, मुझे स्क्वायर बनाना था, तो मैंने क्या करा, इसमें 4n स्क्वायर जोड़ दिया और 4 घटा दिए। फैक्टर नहीं करते थे x की घात 8 प्लस x की घात 4 के, तो ये n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4n स्क्वायर है तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा नहीं? तो 2n एक बार जोड़ देंगे, एक बार 2n घटा देंगे। अब ये n स्क्वायर प्लस 2n, यहां से 1 ले लें तो n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ले लें तो n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो ये आगे मैंने बोला कि अगर n एक से बड़ा है तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं जो एक से बड़े हैं, और प्राइम नंबर के कभी भी दोनों फैक्टर एक से बड़े नहीं हो सकते, एक तो एक होना कंपलसरी है। इसीलिए नंबर क्या होगा? कंपोजिट। भाई साहब आपको बात आ गई समझ? क्या नाम है आपका? आशीष। कहां से आए हैं? अच्छा, बिलोंग सोनीपत से करते हैं। बड़े तभी इतने सभ्य हैं भाई साहब, अगर वहां रहते तो नहीं हो पाते। अरे आप शरीफ का मतलब क्या समझते हैं? देखो भैया, हमें पता है, हमें तो मिला है सम्मान। और देख भी दीपक ही रहा है, और डायलॉग बाजी भी दीपक ही कर रहा है, हर जगह तो दीपक ही है भैया। अभी सवाल क्या बोला कि P प्लस क्यू कितना है? 11। और P बड़ा है और रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि एक तो 10 और 1 ले सकते हैं, 9 और 2, और बस। तो एक भी नहीं हटेगा क्योंकि सबका एचसीएफ कितना है? 1 है। अगर सबका एचसीएफ 1 है तो ये पांचों पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। पेयर में कभी भी, जब यहाँ पे तो एक कंडीशन दे रखी है कि P बड़ा है Q से, अगर ये ना भी दी हो और P कॉमा Q पूछा है तो आप 8,3 और 3,8 को एक ही पेयर मानेंगे। दुल्हन इधर बैठे और दूल्हा इधर तो भी एक ही जोड़ा है, और दूल्हा इधर बैठे और दुल्हन इधर तो भी एक ही जोड़ा है। इस बात से कोई मतलब नहीं है, जोड़ा एक ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये बात गहरी है। कई लोग क्या करते हैं, 3,8 और 8,3 को अलग अलग पेयर मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना। लिखें, इसका टेस्ट ले लीजिए। लिखें एक और सवाल। इफ ए इफ ए कॉमा ए प्लस 2 if a comma a plus 2 and a plus 4
if a comma a plus 2 and a plus 4 are prime number are prime number then the number of possible solution for a is then the number of possible solution for a is यदि a कॉमा a प्लस 2 एंड a प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो a के कितने मान संभव हैं ये बताना है। क्या आ रहा है जी? मैंने बोला ए के कितने मान संभव हैं, ए का सॉल्यूशन बताना है। आप कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन बता दें। पूरा कैसे? ए का एक ही मान संभव है। एक दो तीन ऑप्शन है, 1 2 3 और मोर देन 3। 1 2 3 और मोर देन 3। तो कितना आ गया जी? एक ही पेयर संभव आ रहा है क्या? 3 3 5। और आपने इसके आगे नहीं सोचा कि कुछ और हो सकता है? नहीं, लेकिन एक चीज मिली भी कहाँ है? क्लियर पहले ही है। हम उमर साहब, आपका क्या मानना है? आगे और भी चांस हैं होने के? भाई हंसने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू लाफ हियर, अदरवाइज आई विल अप्लाई टैक्स ऑन लाफिंग। मैं टैक्स वसूलने वाला आदमी हूं। अच्छा, पार्टी चलेगा तो आपने कंट्रोल करना है ना। लेकिन हंसना नहीं छोड़ेंगे। एनी प्राइम नंबर चेक में तो ऐसे बात करेंगे, 2000 रुपए अकाउंट में रहते नहीं है, चेक पे साइन करने अभी तक आए नहीं है। चेक मिलेंगे, कैश मिलेंगे? पूरे डले हैं, पूरे ही रहेंगे। वो गुप्ताओं का यही होता है, वो 1 लाख ही बने रहते हैं, फिर 1 लाख 1000 हो गए, फिर वो 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर 2 हो जाएंगे पूरे, निकालेंगे नहीं। लेकिन वो पूछ रही है सही में पढ़े तेरे? अगर मान लो सही में पढ़े तो आपको उधार चाहिए? आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? आपका उधार है इस पे? ये भी बड़ी गजब बात है। वैसे गुप्ता लोग कब जाते हैं, उधार तो लेते नहीं किसी से। और दो उधार
एनी प्राइम नंबर, अगर कोई बच्चा यहाँ पे किसी भी बच्चे से उधार पैसे मांगता है तो पहले हमसे कंसेंट लें कि इसको देना है या नहीं देना, तब तक नहीं किसी को भी उधार पैसा दें, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी को भी उधार दें तो ये सोच के दें कि आप वापस कभी नहीं आएगा, उतना ही दें। मान लेते हैं कोई आपसे 15,000 मांग रहा है, 20,000, तो आप उसको बोलें कि यार 3,000 है ले जाओ, वो कहे कि मैं 1 महीने में दे दूंगा, बोले नहीं आप 6 महीने में देना आराम से, लेकिन 3,000 पड़े हैं, ले जाओ। ये सोच के दें कि अब ये वापस नहीं आएंगे, उतना ही दें बस। will be in the form of 6 n plus 1 n plus minus 1, कोई भी नंबर जो 3 से बड़ा प्राइम है वो इस फॉर्म में होगा। आप चेक कर लो, जैसे 13 है, 13 को क्या लिख सकते हैं, 6n प्लस, और 19 6n प्लस 1, 41 6n माइनस 1, ऐसे ही होगा। पहले तो ये वाली बात लिख लो नोट बना के कि कोई भी संख्या जो 3 से बड़ी है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1। ए प्लस 2 और ए प्लस 4, तो इसने पूछा है कि ए के कितने मान होंगे संभव, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो कोई भी प्राइम नंबर होता है, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है 6n माइनस 1 की फॉर्म में या 6n प्लस 1 की फॉर्म में, समझ रहे हैं आप? तो इनका जो अंतर होता है वो क्या है, 2, और उससे आगे कोई प्राइम नंबर आएगा तो, यार आप ऐसे खड़े होके पढ़ते हो, मेरे को बहुत दर्द होता है इस बात का, जबकि असली में दर्द आपको है। आपका इसका इलाज संभव नहीं है क्या? गरम पट्टी सिकाई करो पीछे कमर पे, और आपके लिए अगर कोई कंफर्टेबल कुर्सी है तो वो मंगवा देंगे, ठीक है? मैं अपनी बॉस चेयर भिजवा दूंगा, वैसे भी मैं बैठता नहीं है, कोई बॉस समझता नहीं है। मेरे घर में एक बॉस चेयर है, तो मैं मेरे बैठने के लिए, अब कोई समझे ही ना तो फिर बैठ के भी क्या फायदा। तो आपने क्या किया कि अगर इन संख्याओं में आप देखते हैं, जैसे आपने ए बराबर कितना रखा, 3, 3, तो ये कितना आ गया, 5 और 7। उसके बाद आपने और ट्राई किया कि नहीं? क्या ट्राई किया? नहीं आ रहा, क्यों? बड़ी नॉलेज है आपको।
है, वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये दो दो के गैप पे है। दो दो के गैप पे संख्याएं अगर हैं और वो तीन से बड़ी हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे एक फंडा, तो वो एक उसमें कंपोजिट नंबर आ जाएगी। तीन, तीन से अगर कोई भी बड़ी है, ये तो हमने लिखवा दिया कि तीन से बड़ी कोई भी, जैसे दो दो के गैप पे आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी 7, 9, 11, तो 6 संख्या आ रही है। तो एक संख्या तीन से कटेगी, 11, 13, 15, कोई भी तीन संख्या ले लो, एक संख्या तीन से कटेगी। तो सिर्फ हम एक तीन ही ले सकते हैं। अगर तीन से बड़ा कह देता, यहाँ पे ये कह देता कि ए तीन से बड़ा है, तो फिर गारंटेड हो जाती कि ए का मान कोई भी ऐसा संभव नहीं होगा जिसपे ये तीनों प्राइम हो जाए। जैसे कि हमने एक सवाल किया था 8p+1 वाला, तो इसमें क्या होगा कि केवल ए का एक ही मान संभव है, वो है 3, क्योंकि 3 प्राइम है। बाकी जहां भी आएगा, अब 3 का मल्टीपल आएगा 6, 9, 15, तो उसमें एक संख्या कंपोजिट हो जाएगी। और इसमें कह रहा था कि ये तीनों संख्याएं प्राइम है। ये बात क्लियर होगी? अभी हम यही सब तो पढ़ रहे हैं पीछे से। चलिए, प्राइम नंबर पे इतनी सी बात काफी है। इसके बाद लिखिए आप एक सवाल, कविता वाज आस्क्ड टू ऐड, वैसे तो टाइम हो गया यार। अरे कविता से मुझे याद आया ना कि अभी मुझे कविता की क्लास लेनी है भाई साहब। अरे मतलब कविता इन द सेंस मेरी क्लास है अभी 9 बजे से, थोड़ा सा। तो मैं ये पूछ रहा था, मुखर्जी नगर ऑन करना जरा एक बार। मुखर्जी नगर में माइक दे देना, बाकी जगह तो मैं चिंता करता नहीं। मुखर्जी नगर में बच्चे ज्यादा हीरो बन गए, क्योंकि वहां पुलिस भी चढ़ने में 5 फ्लोर टाइम ले लेगी, कुछ भी पंगा होता तो मैं मुखर्जी नगर वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी, पूरा खोल दो बढ़िया से, इनको दिखाओ इनकी शक्ल, गाली देने वाले लोगों की। मैं ये कह रहा था कि अगर सैटरडे संडे 6 से 9 क्लास लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं, बस माइक की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो सैटरडे संडे क्लास लगाऊंगा 3 साढ़े 3 घंटे की, 6 से 9:30 अपना तैयार रहिएगा, ठीक है। सुबह भी क्लास लगेगी, वो उन बच्चों की लगेगी जो इंटेलिजेंट है बहुत। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाने आऊंगा तो मेरे आगे यहाँ कोई नहीं बैठेगा, उधर बैठ के देखेंगे, समझेंगे, लेकिन क्लास इतनी औसम होगी कि मजा आ जाएगा। तो आप सैटरडे संडे हमारे नाम कर दीजिए इस वीक, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों की क्लास होगी जो जिन्हें पहले से पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री वगैरह हमारे यहाँ सब कुछ है, सिर्फ सवाल करने हैं अच्छे, ठीक है। सैटरडे संडे सुबह से शुरू हो जाएगी 11 बजे से, फिर 2-2 घंटे गैप पे